देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 10 का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन 18 से सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो लंबा होता है बट आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आएगा। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी चैनल पर तो विजिट कर ही सकते हैं आप। ऑक्सफोर्ड पेंट इंग्लिश ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें दिया गया है इसके पार्ट 1 को। देखिए इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू वर्क फ्रॉम डैश डॉन टू डैश डस्क। यहाँ पर ये डॉन और ये डस्क, ये जो है ना, इसका मतलब संध्या प्रभात। ठीक है, प्रभात और संध्या होता है। जो सुबह में होता है, जैसे सुबह हो गया, जैसे सूरज उग गया, और एक होता है रात। तो सूरज उगने और रात को ख़त्म होने का बीच का जो समय होता है ना, जिसको कहते हैं हम ठेठी भाषा में, हमारे तरफ कहता है भोर इसको भोर बोला जाता है। तो उसको उसका इंग्लिश होता है डॉन। और जो शाम होता है, जिसमें दिया बाती का जो समय होता है, उसको कहते हैं डस्क। ठीक, यानी कि अंधेरा होने से पहले और सवेरा के बाद। ठीक है, ये जो समय होता है उसको डस्क कहते हैं। तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह करेंगे, यानी क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है, ही लेंड्स आउट मनी एट डैश इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, और आगे है, फॉर ही हैज मच कैश इन डैश हैंड। देखिए कैश इन हैंड का मतलब होता है नगद। ठीक है, तो इसके बीच में आर्टिकल लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू स्कूल ऑन डैश फुट। तो इसमें भी कोई भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होगा। पैदल में, स्कूल ऑन फुट, बस यही, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, कीप डैश बुक्स इन डैश ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, कीप डैश बुक्स, यानी कि कोई खास बुक है जिसको हमें ऑर्डर में रखना है, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे। और इन द ऑर्डर, यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो कीप द बुक्स इन द ऑर्डर। अब इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द लेटर वाज रिटन इन डैश पेंसिल। यहाँ पे देखिए कहता है कि जो लेटर लिखा गया वो पेंसिल से लिखा गया है, लेकिन ये नहीं कर रहा है कोई खास पेंसिल, यानी कोई पेंसिल का नाम नहीं बताया जा रहा है, या फिर कोई खास पेंसिल को वो पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 में जैसे देख लीजिए है, देयर इज डैश पेंसिल ऑन डैश टेबल। अब यहाँ पे हम पेंसिल के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, देयर इज अ पेंसिल, या फिर दे, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज ए पेंसिल या फिर देयर इज द पेंसिल, यानी कोई खास पेंसिल है जिसको हमें टेबल पर रखना है, तो यहाँ पर भी द का यूज करेंगे। इसी में देखिए यहाँ पे हम पेंसिल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे ये कोई खास पॉइंट पे इंडिकेट नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि कोई खास पेंसिल के बारे में बात कर रहा है जिसे हमें टेबल पर रखना है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल यहाँ पर ए या द, और इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, डीप डैश पेन इन डैश इंक। अब यहाँ पर डीप, इसमें ए या फिर द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कहता है डीप डैश पेन, तो इसे खास यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर द का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डीप द पेन इन डैश इंक, तो यहाँ पे हम दो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इंक, क्योंकि इंक हो सकता है खास इंक हो सकता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे रेड में ही बहुत सारे रेड है, लेकिन कोई खास एक डब्बा का इंक होगा जिसमें उसे डुबोना है। तो जब खास का होगा तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ पर हम क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डीप द पेन इन क्रॉस या फिर द इंक। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक और वाइट ये दोनों है, और दोनों के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं ना,
तो एक कंडीशन चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे है डॉग इज। अब इज का मतलब इज कहाँ पे होता है यूज, जब सिंगुलर होता है तब इज यूज करते हैं। तो अब यहाँ इस दोनों में से किसी एक में हमें आर्टिकल लगाना है, तो हम एक में लगा देते हैं, ए या फिर द लगा सकते हैं, लेकिन द लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये खास भी तो बन जाएगा ना। तो द ब्लैक एंड डैश वाइट, तो यहाँ पे क्रॉस डॉग, वाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप ए या फिर द दोनों में से कोई भी आर्टिकल यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बट द थोड़ा परफेक्ट लगता है इसलिए द लगाते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश पोएट एंड डैश ड्रामास्टिक हैव डाइड टुडे। अब यहाँ पे पोएट और ड्रामाटिस्टिक है ना, तो ये दोनों में ही क्या हो सकता है, आर्टिकल लग सकता है, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम देखेंगे कि आर्टिकल आखिर क्या करना है, आर्टिकल कैसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जो है, हेल्पिंग वर्ब में हैव लगा हुआ है, यानी कि ये प्लुरल है। तो इसका अर्थ ये है कि इस दोनों में ही आर्टिकल हमें लगाना है, पोएट और ड्रामेटिस्ट में। ठीक है, तो इसमें दोनों में ही हम लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट हैव डाइड टुडे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रिंसिपल एंड डैश सेक्रेटरी हैज अवार्डेड हिम। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी को देखकर लगता है कि हाँ ये दोनों में आर्टिकल लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर आर्टिकल लगाना है कितना में है। ठीक है, यानी कहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज कब यूज होता है, जब वो सिंगुलर रहता है तब। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्रिंसिपल और सेक्रेटरी इस दोनों में से किसी एक में आर्टिकल लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल का यूज हम करेंगे, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड और उसके बाद डैश सिक्योरिटी है, तो इसमें आपको यहाँ पे क्रॉस देना है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल में आर्टिकल लगा देंगे और नेक्स्ट में क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा सिक्योरिटी हैज अवार्डेड हिम। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आई हैव रीड डैश लिटरेचर ऑफ डैश 17th एंड डैश 18th सेंचुरीज। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हमारा डैश है लिटरेचर के पहले, तो लिटरेचर के पहले जो डैश है इसमें तो आर्टिकल द का यूज करना ही है, क्योंकि लिटरेचर के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आगे है ऑफ डैश 17th, तो यहाँ पर आपको याद होगा कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल द का तो यूज करते हैं, तो उसके अनुसार 17th और 18th ये दोनों के पहले आर्टिकल यूज होगा, लेकिन थोड़ा आगे चल के भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंचुरी है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर। तो ऐसे में हम कहेंगे कि भाई साहब अब तो इसमें से एक ही जगह पे आर्टिकल यूज होगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें दोनों में आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, जब सेंटेंस में ऐसा 16th 17th 18th इस तरह से हो, तो और उसके बाद अगर सिंगुलर आता है तो फिर सभी में आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इसमें भी यानी कि 17th के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, और यहाँ पे 18th है, इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सेंचुरी, ये सिंगुलर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर में है, आई हैव रीड द लिटरेचर ऑफ डैश 16th एंड डैश 17th सेंचुरीज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डैश 16th और 17th ये भी बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया है। यहाँ देखिए सेंचुरीज है, ये क्या है, यहाँ पर ये प्लुरल बन गया। तो जब ये प्लुरल बन गया तो ऐसे सिचुएशन में अब उल्टा हो जाएगा। बाकी समय प्लुरल होने के बाद सभी में क्या करते हैं कि आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन इसमें हम सभी में नहीं लगा करके किसी एक में ही आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक में लगा देते हैं, इधर यहाँ इसमें द लगा देते हैं, द 16th एंड यहाँ पे क्रॉस 17th सेंचुरीज। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ही इज डैश जर्मन। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसमें हम ही इज ए आर्टिकल ए का यूज करेंगे इसमें।
ठीक है, आर्टिकल ए का यूज होगा और ये बनेगा ही इज ए जर्मन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा इसमें, डैश जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए जर्मन्स यानी पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है और ये जर्मन्स है। तो इस सिचुएशन में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। द जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग, यानी जर्मन्स जो है हार्ड वर्किंग होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, डैश जर्मन्स हु लिव हेयर आर डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी उस जर्मन के बारे में बात हो रहा है, यानी पॉइंट की बात कर रहा है। जो जर्मन रहता है वहां पे वो क्या है, ईमानदार नहीं है, यानी कि बेईमान है। तो इसमें भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, खास बातें की खास चीज के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद ये 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स। अब देखिए जब भी इंग्लिश मैन या फिर आपको फ्रेंच मैन अगर ऐसा वर्ड का यूज दिखता है तो इसके पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। तो यहाँ पर इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स ऐसा यहाँ पे है, तो इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट कर रहा है खास इंग्लिश मैन के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, ये सीधा बोल रहा है इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स। अब इसके बाद ये 34 नंबर क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश ड्रिंक बियर इन पब्स। तो अभी इसमें देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंग्लिश का मतलब वही होता है, अंग्रेजी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश मैन हु कैम हेयर यस्टरडे आर गोइंग टूडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी इंग्लिश मैन है, तो इसके अनुसार जैसे हमने 33 नंबर में इंग्लिश मैन के पहले आर्टिकल नहीं लगाए थे, तो वैसे में तो 35 में भी आर्टिकल नहीं लगाना है, बट ऐसा नहीं है, इसमें हमें आर्टिकल लगाना है, इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी खास इंग्लिश मैन के बारे में, जो क्या है, जो कि कल आया था और आज क्या है वो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ये सेंटेंस बनता है और इसमें क्या है, ये पॉइंट बताता है, यानी खास इंग्लिश मैन के बारे में बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज में करेंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे, वैसे आपको ऊपर में आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।